अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 10 कौन से काम हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। जी हाँ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 काम ऐसे हैं कि जिनको करने से घर में गरीबी आती है। तो ये 10 काम कौन से हैं, ये 10 काम कौन से हैं, ये 10 घर कौन से हैं जिनमें गरीबी आती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अज़ान के वक्त आखिर कुत्ता क्यों रोता है। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अज़ान के वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि अज़ान के वक्त कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम गुनाह हैं जिनसे बर्बादी आती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अज़ान के आदाब क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नाज़रीन, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सवाब की नियत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कुत्ता अज़ान के वक्त क्यों रोता है। दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल होता है और हम भी देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब भी अज़ान होती है तो कुत्ता रोने लग जाता है। बल्कि कुत्ते रोने लगते हैं जब अज़ान वो सुनते हैं, और जब अज़ान जो होती है बंद होती है, अज़ान जो पूरी हो जाती है, रुक जाती है, तो ये कुत्ते खामोश हो जाते हैं और रोना बंद कर देते हैं। और ख़ास कर ये फजर की अज़ान में होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत रखी हुई है कि जो उसने इंसानों के अंदर नहीं रखी। यानी कि जानवरों के अंदर एक ख़ास ताकत है जो कि वो बलाओं को देख सकते हैं, मुसीबतों को देख सकते हैं। ये ताकत इंसान के अंदर नहीं दी, जबकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इंसान तमाम मखलूक में सबसे अफजल है और सबसे बेहतर है। इसके बावजूद ये ताकत इंसान के अंदर नहीं कि वो आसमानी चीज़ों, शैतानों और शैतानी बलाओं और मुसीबतों को देख सकें, जबकि जानवर ये देख सकते हैं और कुत्ते भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि रात का वक्त जो होता है ये शैतान और इस तरह की शैतानी बलाओं का वक्त होता है। रात में ये शैतान बाहर निकलकर चारों तरफ घूमते हैं, और जब फजर की अज़ान होती है तो अज़ान की आवाज़ सुनकर ये शैतान इधर उधर भागने लगते हैं। तो जब कुत्ते इन बलाओं को देखते हैं तो वो इंसानों को आगाह करने की कोशिश करते हैं, कि इंसानों को बताने की कोशिश करते हैं कि आसपास मुसीबतें और बलाएं हैं। लेकिन कुत्ते जो होते हैं वो बेज़ुबान होते हैं, यानी उनके पास ज़ुबान नहीं होती जिससे वो इंसानी ज़ुबान में इंसानों से बात कर सकें, इंसानों को बता सके। इसलिए कुत्ते रोने लग जाते हैं या अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जब कुत्ता किसी इलाके में लगातार कई दिन भौंकता है तो कुछ ही दिनों में वहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, यानी वहाँ कोई मर जाता है। इसलिए लोग कुत्ते को मनहूस समझते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, कुत्ता मनहूस नहीं होता, बल्कि ये तो लोगों को, इंसानों को खबरदार करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो रोने लग जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है, क्योंकि जब शैतान भागते हैं तो कुत्ता उन्हें देखता है और इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। ख़ास करके फजर में, कि जब फजर का वक्त होता है तो सुबह हो जाता है और शैतानों का वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए निकलते हैं। इसलिए कुत्ता इंसानों को आगाह करता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि कौन से काम अज़ान के वक्त नहीं करने चाहिए और इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बातचीत नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सलाम भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि बड़े बुज़ुर्गों को या मुसलमान भाइयों को भी सलाम नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए, यानी अज़ान के वक्त अगर आपको कोई सलाम करता है तो आप उसका जवाब भी मत दीजिए, क्योंकि ये अज़ान की बेअदबी होगी।
نمبر 4، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور اذان ہو جائے تو آپ تلاوت روک دیں اور چپ چاپ اذان سنیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں آپ کو پتہ ہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس کا تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب عظیم ہے، لیکن اذان کے وقت تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ نمبر 5، اگر چل پھر رہے ہوں، راستے میں ہوں تو رک جائیں، یعنی کہ آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہوں، راستے میں ہوں، کہیں جا رہے ہوں، جب اذان ہو تو ترنت کہیں نہ کہیں رک جائیے اور بیٹھ کر اس کا جواب دیجیے۔ نمبر 6، اذان کا جواب دینے نہ والوں پر، یعنی اذان کی بے ادبی کرنے والوں پر اللہ کا سختہ عذاب ہوگا۔ نمبر 7، اذان کا جواب دے اور اذان کے ہر کلمات کو دہرائے۔ نمبر 8، اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت عورتیں اپنے سر کو ڈھک لیں، یعنی کہ سر پر دوپٹہ وغیرہ رکھ لیں، یعنی کہ ماں بہنوں کو اپنا سر ڈھانک کر رکھنا چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 10، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا گیت نہیں گانا چاہیے، چاہے وہ گانا ہو، نعت، منقبت، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا گیت یا نظم اذان کے وقت نہ گنگنائیں، اور کسی بھی طرح کا گیت گانا نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ بیکار ہونے کا یعنی برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، جب مؤذن جس طرح کے کلمات کہے تو ہو بہو وہی چیزیں دہرانی چاہیے، یعنی ویسا ہی جواب دینا چاہیے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ جب نبی پاک کا نام سنیں تو انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگائے۔ نمبر 15، خطبے کے اذان کے وقت مقتدی جواب زبان سے نہ دے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 16، حیض اور نفاس والی عورت اذان کا جواب نہ دیں۔ نمبر 17، پخانہ یا پیشاب کرتے وقت اذان کا جواب ہرگز نہ دیں۔ دوستوں اذان کے وقت یا اذان سنتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں کامنٹ میں آمین آپ بھی ضرور لکھیے۔ تو دوستوں اب آئیے جانتے ہیں 11 گھروں میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ 11 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں نمبر 1، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا۔ دوستوں جس گھر میں بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا جائے اس گھر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس گھر میں برکت ہرگز نہیں رہتی جہاں پر کھانا دینے والے، رزق پہنچانے والے پاک رب کی شکر نہ ادا کی جائے، یعنی جہاں اللہ کا شکر نہ ادا کیا جاتا ہو، جہاں کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو، اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھانا شیطان کھاتا ہے۔ نمبر 2، بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ جی ہاں دوستو، قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے جس گھر میں بھی کیا جائے اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دوستوں قرآن پاک بہت ہی پاک مقدس کتاب ہے جو کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بغیر وضو کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، اور قرآن کو تو بغیر وضو کے چھونا تک گناہ ہے، کیونکہ اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں آئے سوالی، یعنی کہ گھر پہ مانگنے والا اگر کوئی آئے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ دوستوں اگر آپ کے گھر پہ آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے، کوئی بھوکا آتا ہے تو اسے بھوکا اور لاچار ہرگز نہ لوٹائیں، بلکہ آپ کو جتنا توفیق ہو اسے ضرور دیں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا ضرور دیں، اگر وہ کپڑا مانگے تو اس کی مدد ضرور کریں۔
क्योंकि अगर आप उसे खाली हाथ घर से भगा देते हैं, अपने दरवाजे से जो है झिटकार कर भेज देते हैं, भगा देते हैं, तो खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उसके मुंह से आपके लिए या आपके घर के लिए बद्दुआ निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो आप और आपका घर तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा हरगिज़ ना करें। घर पे या दरवाजे पे अगर कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ हरगिज़ ना लौटाएं, बल्कि अपने तौफीक के हिसाब से उसे ज़रूर खुश करें, उसकी मदद ज़रूर करें। नंबर 4, घर में जब मेहमान आते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि मेहमान की खिदमत ना करने से। दोस्तों इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत बड़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान की बहुत शान बताई है कि मेहमान जब भी घर में आते हैं तो घर में बरकत लेकर आते हैं, और जब मेहमान घर से जाते हैं तो घर की तमाम जो बर्बादियाँ, परेशानियाँ, आफतें, बलाएँ, मुसीबतें सब घर से ख़त्म हो जाती हैं और घर में खूब खुशियाँ आती हैं, खूब रहमतें नाजिल होती हैं, खूब बरकतें होती हैं। लेकिन वहीं अगर मेहमान आते हैं और आप उन्हें नाराज़ करते हैं, उनकी खिदमत दिल से नहीं करते, या उनके साथ जो है बेईमानी करते हैं, या उन्हें तकलीफ़ देते हैं, तो इससे आपका घर तबाह व बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेबरकती होगी और आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप उनकी खूब खिदमत करें, क्योंकि इससे घर में खूब बरकत होती है और इससे आप ही के मालो दौलत में बरकतें होंगी और आप ढेर सारी नेकियां कमाएंगे। और नंबर 5, माँ बाप की खिदमत ना करने से, माँ बाप से बदतमीज़ी करने से। दोस्तों जिस घर में माँ बाप से बदतमीज़ी कर दी जाए, जहाँ माँ बाप से बदसलूकी की जाए, माँ बाप को रुलाया जाए, माँ बाप को खफा किया जाए, या माँ बाप से नाराज़ होया जाए, या माँ बाप को नाराज़ किया जाए, ऐसे घर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब गरीबी और बेबरकती पैदा कर देता है। उस घर में कभी खुशियाँ और बरकतें नहीं आती। तो आप ये ख्याल रखें कि आपके वालिदैन यानी आपके प्यारे माँ बाप आपसे हमेशा राज़ी रहें। आप उनकी खूब खिदमत कीजिए। माँ बाप ने ही आपको इस काबिल बनाया है कि आप जो भी हैं माँ बाप की ही बदौलत हैं। तो अपने माँ बाप को अपने सरों का ताज बनाए रखें, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं तब तक आप नेकियां लूट लें और खुशियों से अपने दामन भर लें। जब माँ बाप चले जाएंगे तो आप इन माँ बाप के लिए खूब तरसेंगे। याद रखिए, दुनिया में जितना प्यार माँ बाप करते हैं उतना कोई नहीं करता, और ना कोई इतना सगा खुदा और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपसे हो सकता है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। अगर माँ बाप दुआ दे दें तो आपकी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी, और अगर माँ बाप की ज़ुबान से आपके लिए बद्दुआ निकल गई, खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह, तो आपकी आखिरत तो बर्बाद ही बर्बाद है। आप दुनिया में भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में भी किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। तो प्यारे माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, माँ बाप बहुत ही कीमती हैं। ऐसे जो अनमोल हीरे आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। और नंबर 6, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाले यानी फिजूल खर्च करने वाले के घर से। दोस्तों पैसा कीमती है और ये आपको नेकियों में भी मुब्तला कर सकती हैं और गुनाहों में भी। तो दोस्तों आप उतना ही खर्च करें जितना आपकी आमदनी हो। अगर आपके पास ज़्यादा दौलत है तो आप उसे फिजूल खर्ची में ना ज़ाया करें, बल्कि गरीबों की मदद करें, सदका, ज़कात और खैरात करें, गरीबों की मदद करें और अपने से कमज़ोरों की मदद करें। पैसा अगर आपके पास है तो उसे फिजूल खर्च में ना उड़ाएं, यह अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सख्त नापसंद है। दोस्तों पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर आप फिजूल खर्च कर देते हैं तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले कल के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी ख़तरनाक है। आप इससे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह अज़्ज़ा वजल सख्त नाराज़ होता है और वह ऐसे घर में गरीबी डाल देता है, गरीबी बना देता है जहाँ फिजूल खर्ची होती है। तो आप फिजूल खर्ची ना करें, पैसों का हिसाब से इस्तेमाल करें और आमदनी से ज़्यादा खर्च हरगिज़ ना करें, वरना आपके घर से भी बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 7, सुबह देर से उठने वाले के घर से। दोस्तों आप रोज़ाना सुबह जल्दी उठा करें, फजर से पहले उठें और फजर की नमाज़ पढ़ें। फिर देखें कि कैसे घर में और ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें होती हैं। लेकिन अगर आप
सूरज निकलने के बाद तक देर तक सोते हैं और देर तक उठते हैं तो आपकी आखिरत भी इससे बर्बाद होगी ही, आप दुनिया में भी नाकाम हो जाएंगे, कामयाब इंसान कभी नहीं बन सकेंगे। अगर आपको कामयाब बनना है और आप चाहते हैं घर में खूब बरकतें हों तो रोज़ाना सुबह जल्दी उठा करें। इस्लामी तरीक़ा ये है कि फ़जर से पहले पहले उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फिर जो है आप रोज़ी की तलाश में जाएं। इंशाअल्लाह रोज़ी में, रिज़्क़ में और घर में खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। नंबर 8, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के बाल रखने से। दोस्तों, ज़ेरे नाफ के बाल आप 40 दिन के अंदर अंदर ही साफ़ कर लें, क्योंकि इस्लाम एक पाक साफ़ मज़हब है, ये सफाई और पाकी को ही पसंद करता है। तो अगर 40 दिन के अंदर अंदर आप ज़ेरे नाफ के बाल नहीं काटते तो आपसे अल्लाह अज़्ज़ व जल नाराज़ हो जाता है। तो सफाई सुथराई का खूब ख्याल रखिए और इस्लामी तरीक़े से पाक साफ़ रहिए, इंशाअल्लाह आपके घर में खूब बरकतें होंगी। नंबर 9, औलाद को कोसने से। दोस्तों, जो शख्स चाहे वो माँ हो या बाप अपनी औलाद को कोसता है, अपनी औलाद को गालियाँ देता है, ख़ास करके जो बेटी को गाली देता है, ऐसे शख्स के घर में अल्लाह ताला गरीबी ही बना देता है और गरीबी ही उसका मुक़द्दर बन जाती है और खूब बेबरकती होती है, उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। तो आप अपनी औलाद से प्यार करें, उनका मन ना बढ़ाएं, लेकिन उनकी ख्वाहिशों को भी उतना ना मारें जितना आपको करना चाहिए। अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करें, नेक अखलाक से अपने बच्चों को पालें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी नेक होंगे और घर में भी खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। नंबर 10, मगरिब से इशा के बीच में सोने से। दोस्तों, मगरिब की नमाज से बाद से लेकर इशा की नमाज से पहले पहले जो शख्स भी सोता है उसके घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस वक्त सोने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है और इस्लामी शरीयत में इस वक्त सोना मकरूह है। तो मगरिब के बाद और इशा से पहले हरगिज़ ना सोइए। नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने से। दोस्तों, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती, अल्लाह ताला ऐसे घर से बरकत ख़त्म कर देता है, क्योंकि कुरान पाक की फ़जीलतें इतनी ज़्यादा हैं कि क्या ही हम बात करें, इसकी फ़जीलतें बताना नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए, इस काम से भी घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत घर में ज़रूर करा करें, किसी ना किसी सूरत की तिलावत ज़रूर करिए। कुरान पाक में दुनिया व आखिरत दोनों के लिए ही नेमतें और बरकतें ही बरकतें हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नीयत से इसे आगे पहुंचाइए और कम से कम कुछ लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।